ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर को पिछले दिनों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर स्थापित जन औषधि केंद्र का बिहार से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस केंद्र पर जहां एक और स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि जोधपुर रेल मंडल में खुलने वाला ये दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है। पिछले दिनों बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बाड़मेर में भगवान महावीर टाउन हॉल में जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। बाड़मेर जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बीते दिनों बाड़मेर में समस्या समाधान शिविर लगाया गया। इस दौरान योजना के तहत पंजीकरण से लेकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से इन दिनों मरु उड़ान अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान के तहत कई नवाचार किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत अब तक शिव, बाड़मेर, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, गडरा रोड, सेडवा और फागलिया पंचायत समिति मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यह अभियान अगले साल 4 जनवरी तक चलेगा। जोधपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहीं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। संभागीय आयुक्त ने बाड़मेर में पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय अटल जन सेवा शिविर में आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित अन्नपूर्णा रसोई का औचक अवलोकन करते हुए भोजन की गुणवत्ता परखी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने ग्राम पंचायत मुरटाला गाला में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से संचालित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के तहत बीते दिनों बाड़मेर में कृषि भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान फसलों में लगने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान करने, उनके नियंत्रण और खेती की नवीनतम तकनीकों के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिले के अलग अलग गांवों के प्रगतिशील किसान और कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 5 स्वतंत्र हथकरघा बुनकरों को जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों में ओमती देवी को पहले पुरस्कार के रूप में 5,100 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के तहत बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में दिव्यांगजन के लिए सहायक अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को सहायक कृत्रिम अंगों और उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। बाड़मेर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वार्ड और ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। बाड़मेर सेक्टर में तैनात सीमा सुरक्षा बल की 76वीं बटालियन ने बीते दिनों सर्वश्रेष्ठ बटालियन का खिताब जीता। वीर 76 के नाम से जानी जाने वाली बीएसएफ की 76वीं वाहिनी के जवानों ने शारीरिक और बौद्धिक क्षमता तथा संक्रियात्मक उपलब्धियों जैसे मापदंडों पर खरा उतरते हुए ये खिताब अपने नाम किया। जिले के शिव इलाके के कोटड़ा गांव में पिछले दिनों राणा बाघजी पशु मेला भरा। मेले में ऊंटों और घोड़ों की खरीद फरोख्त हुई। मेले में पशुओं के करतब आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।